उनका नाम है महजबीन अंसारी एडवोकेट। उसके सगे भाई को फोन किया कि आपकी बहन यहाँ पर इस तरीके इस हालत में गाड़ी में है, तो ये इसके साथ और ससुर इसका पति लेकर आया है जो कि मृत अवस्था में है। हमने देखा तो गले में उसके इस तरीके से रगड़ के निशान है, काफी रेचे हैं ये गले में, और मुंह से झाग निकल रहे थे और आंखें उबली हुई थी। बिल्कुल हत्या है। दरअसल में शादी में हमने वैगनार कार दिए। उसने बताया कि ये लोग खुश नहीं है, उस जो दहेज सामान दिया उसका संतुष्ट नहीं है। ये कह रहे हैं कि वो क्या नाम है, हमें कार वो मिलना चाहिए थी ऑटोमेटिक बिना गियर वाली। इस तरीके से लड़की पर दबाव बनाया था उन्होंने। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में एक नामवर खानदान की बेटी के साथ ससुराल में सनसनीखेज और दर्दनाक वारदात हुई है। ससुराल में उनकी हालत बिगड़ी और अस्पताल ले जाने पर उनकी मौत हो गई है। गर्दन पर रगड़ के निशान है, इस वजह से घरवाले कत्ल का इल्जाम लगा रहे हैं। पुलिस ने शौहर और सास को हिरासत में ले लिया है, जबकि अस्पताल से हंगामे के बीच ससुर फरार हो गए हैं। पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब ये पोस्टमार्टम के बाद तय होगा कि मामला क्या है। लेकिन जिस तरह से वारदात अंजाम दी गई है और तमाम इल्जाम सामने आए हैं, उसमें कहा जा रहा है कि वैगनार कार दी थी दहेज में और मांग लग्जरी गाड़ी की हो रही थी। इसी को लेकर मेजबी जो खुद एडवोकेट हैं, उनको वहां पे तंग किया जा रहा था और अब ये वारदात सामने आई है। मेजबी के खानदान की बात करें तो उनके चाचा अजहर अली एडीजे हैं जो इस वक्त हापुड़ में तैनात हैं। उनके दूसरे चाचा अच्छन अंसारी एडवोकेट हैं। भीम आर्मी चीफ की आदर्श समाज पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर हैं। वो सहसवानी टोला निवासी हाशिम अंसारी की बेटी थी। उनकी शादी शाहबाद में हुई थी। उनके ससुर का देवचरा में हॉस्पिटल है। इसी हॉस्पिटल में उनके शौहर भी बैठते थे जो BAMS की पढ़ाई कर रहे हैं। बहरहाल मामला बड़ा है। इसे देखते हुए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज कुमार हरित और उनके साथ दूसरे पदाधिकारी भी हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मैं आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मैं इस वक्त बरेली के जिला अस्पताल में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक जो मृतिका है जो कि बरेली में अधिवक्ता बताई जा रही हैं, उनकी दहेज के चलते हत्या कर दी गई है। जिसके बाद यहाँ पर मौजूदा जो बरेली बार एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं वो भी पहुंचे हैं और तमाम पहलुओं पर बात की जा रही है। इसके बाद एक रिपोर्ट प्रेमनगर थाने में दर्ज कराई गई है, जिसके बाद कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। आइए सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर उनके परिजनों ने क्या कहा है। ये आज रात की घटना है। हमें 3:30 बजे लगभग पता चला। हमारे लिए अस्पताल जो मेडिनोवा हॉस्पिटल है बरेली में, इसके जो कर्मचारी हैं जाहिद हुसैन, उन्होंने फोन करके हमारे भतीजे की लड़की जो है एक्सपायर हुई है, इसके सगे भाई को फोन किया कि आपकी बहन यहाँ पर इस तरीके इस हालत में गाड़ी में है, तो ये इसके साथ और ससुर इसका पति लेकर आया है जो कि मृत अवस्था में है। उसने जब हम घर वो पीलीभीत रहते हैं तो उन्होंने फोन किया हमें कि ऐसा ऐसा मामला, जल्दी पहुंचो हॉस्पिटल। तो हम लोग पहुंचे। हम हमारे बड़े भाई जो उनकी बेटी है डॉक्टर हाशिम अंसारी साहब, उन्होंने और हमने सबने देखा, परिवार वालों ने, वो गाड़ी अस्पताल के बाहर थी। अस्पताल उस गाड़ी में थी लड़की, तो उसके हमने देखा तो गले में उसके इस तरीके से रगड़ के निशान है, काफी रेचे हैं ये गले में, और मुंह से झाग निकल रहे थे और आंखें उबली हुई थी। बिल्कुल हत्या है। तो फिर उसके बाद में भैया और रिश्तेदारों को पता चला, सब लोग आते रहे। शादी हुई 27 फरवरी 2025 को, भी 9 महीने पहले। ये शुरू से ही इनका मानसिक तौर पर उसे परेशान करते रहते थे ये, और वैसे ही परेशान उसे बताया भी था लड़की ना के। 27 फरवरी को जब शादी हुई थी, उसके बाद 1 मार्च को जब लड़की आई तो उसने सारी बात बताई कि दरअसल में शादी में हमने वैगनार कार दिए। तो उसने बताया कि ये लोग खुश नहीं है, उस जो दहेज सामान दिया उसका संतुष्ट नहीं है, और ये कह रहे हैं कि वो क्या नाम है, हमें कार वो मिलना चाहिए थी ऑटोमेटिक बिना गियर वाली, और वो हमें गाड़ी दिलवाओ अपने माँ बाप से। इस तरीके से लड़की पे दबाव बनाया था उन्होंने, ये उसे बताया था। तो हमने सोचा जी आई गई बात को समझाया और बुला के लोगों को, रिश्तेदारों को, कुछ लोगों को बुलाया था, बैठा के समझाया। लेकिन लड़का जो है वो फिर भी थोड़ा सा वो उसके मन में ये रहा कि मुझे गाड़ी वही मिलना चाहिए थी। ये कहाँ पे लड़के काम करते हैं? ये BMS कर रहा है लड़का, और ये क्लिनिक चला रहा है देवचरा में। इसके बाप भी क्लिनिक चलाते थे, उसी क्लिनिक में ये बैठ रहा। तो अब क्या मेना आप लोग मांग कर रहे हैं? अब हमने मुकदमा लिखवा दिया है। पूरे जो पूरे इन्वॉल्व है इस केस में, उनका FIR करा दी है। बाकी प्रक्रिया जो लीगल प्रक्रिया है वो पुलिस प्रशासन जो है लीगल प्रक्रिया कर रहा है। कौन कौन सास
गिरफ्तार हुई है और जो पति है वो गिरफ्तार हुआ है। वो साथ में ही वहाँ पर लेके आए थे उसे मृत अवस्था में अस्पताल में, तो उन्हें पकड़ लिया। बाकी क्या नाम है, वो ससुर जो थे, वो ससुर जो है वो चकमा देकर किसी तरीके से भीड़ भाड़ में, वहाँ भीड़ बहुत इकट्ठी हो गई, पासपोर्ट ऑफिस वहीं पर, तो वहाँ भीड़ होती है बहुत। जब सबको पता चला कि इस तरीके से मामला, तो पुलिस को वहीं मौके बुला लिया था हॉस्पिटल के। तो वो जब लेकर चले तो वो भीड़ भाड़ में हल्ला हुआ, उसमें एक ससुर जो है वो चकमा देकर निकल गया। बाकी सास और पति जो है थाने में प्रेमनगर में बैठा है। जो मृतक है उनका क्या नाम था, क्या करते थे? उनका नाम है महजबीन अंसारी एडवोकेट। प्रैक्टिस कभी कभी जाती थी वो। बहरहाल अब पोस्टमार्टम से तय होगा कि ये कत्ल है या फिर कोई और बात है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल मेहजबी की शौहर और सास को प्रेमनगर थाने की पुलिस ने बैठा रखा है। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कत्ल की पुष्टि होती है तो उसके बाद ही दोनों को जेल भेजा जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी।